नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने 9 से लेकर 12th क्लास तक के 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट 2020-21 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को रिड्यूस्ड सिलेबस आपको प्राप्त हो गया होगा। यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो में हम सभी जान लेते हैं मैथ यानी कि आपके मैथ क्लास 10th के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में, और आपके क्लास 10th मैथ में कौन कौन से चैप्टर रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर से टॉपिक्स आपको डिसाइड किए गए हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम 2021 के लिए। इस वीडियो में सारे डिटेल्स के साथ हम सभी जान लेते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपके मार्किंग स्कीम किस प्रकार से की गई, कौन कौन से चैप्टर से। तो आपके नंबर सिस्टम से आपको यहाँ पे की गया है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अलजेब्रा से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जियोमेट्री से आपके 15 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री से आपके 12 मार्क्स और मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 11 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये थे यहाँ पे मार्किंग स्कीम। आइए चल लेते हैं हम लोग एक बाई एक टॉपिक बाई टॉपिक जान लेते हैं कि आपके यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, यानी कि रिड्यूस कर दिया गया है। सीबीएसई का दावा है कि उन्होंने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। अब सभी आपको देखना है कि क्या सही में 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो यूनिट 1 यानी कि रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम से हम सभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो रियल नंबर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये सभी आप अपने RS अग्रवाल के बुक से मैच कर लीजिएगा। टॉपिक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि चाहे तो आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑफिशियल साइट का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए रियल नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको आ जाता है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 और √5। ठीक है, इन दोनों को इरेशनलिटी का आपको प्रूफ पढ़ लेना है। साथ ही साथ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स इससे आते हैं उन सभी को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स को रिव्यू किया गया है। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है आपको अलजेब्रा। अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर आता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल से आपको क्या क्या पढ़ना है। पोलिनोमियल से सबसे पहले तो आपको जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ना है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी कि इस चैप्टर से आपको 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अलजेब्रा में ही पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ दियर सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अलजेब्रिकली बाई सब्स्टिट्यूशन और बाई एलिमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड चैप्टर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और बाकी जो जो टॉपिक्स छूट रहे हैं मैं आपको बताया हूँ कि RS अग्रवाल बुक से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, या फिर NCERT बुक से या फिर अपने पहले वाले सिलेबस से। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। एक बार और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में पूरे चैप्टर्स को गायब नहीं किया गया है, जैसा कि आपके साइंस और SST में किया गया था और इंग्लिश में किया गया था। यहाँ सिर्फ आपके टॉपिक्स को हटाया गया है। आपके सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं लेकिन बस बीच बीच से टॉपिक को हटाया गया है, रिमूव किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से APGP से। AP से आपके मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मतलब नेक्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके चैप्टर्स हैं लाइन्स इन 2 डायमेंशन। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन है। सारे टॉपिक्स आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके जियोमेट्री, यूनिट नंबर 4। जियोमेट्री ट्रायंगल से आपको क्या पढ़ने हैं। तो प्रूफ पढ़ना है सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक आपको प्रूफ पढ़ना है क्या, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other 2 sides of the distinct points, the other 2 sides are divided in the same ratio, ये आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आप लोग टॉपिक मिलान कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर्स को गायब नहीं किया गया है। मैं जो जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक्स आपको रखे गए हैं और पूरे चैप्टर्स को हूबहू रखा गया है, बस बीच से टॉपिक्स को हटाया गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हो, ट्रायंगल से आपको पहले 9 यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ने थे और यहाँ पे आपके 7 ही टॉपिक्स रह गए हैं, 2 टॉपिक्स को इसमें से भी उड़ाया गया है। आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आ जाता है, इन टू वेरिएबल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द अदर साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6th टॉपिक में the perpendicular is drawn from a vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse. The triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangles of each other. Next topic आ जाता है, in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two sides. मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, चैप्टर ट्रायंगल्स में आपके पहले 9 टॉपिक यहाँ पे पढ़ने थे, अब आपके 7 ही टॉपिक रह गए, 2 टॉपिक्स को इसमें से भी आपको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपके सर्किल। सर्किल से आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है टेंजेंट ऑफ ए सर्किल और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक प्रूफ में आपको क्या पढ़ना है, द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये आपको सर्किल चैप्टर से पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन से आपको 2 टॉपिक है, बाकी को रिमूव किया गया है। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो और टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, इन दोनों टॉपिक्स को आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री में आपके फर्स्ट चैप्टर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इससे आपको ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस और वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज भी आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपको पढ़ना है प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से, यूनिट से। थर्ड आ जाता है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल्स और एंगल्स ऑफ इलेवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से। और बाकी जो भी टॉपिक्स बच गए उनका एक बार मिलान कर लीजिएगा, उन सारे को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मेंसुरेशन से फर्स्ट चैप्टर आते हैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। इसमें से आपको पढ़ना है कि मोटिवेट द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया ऑफ पेरीमीटर, circumference of the above said plane figures। साथ ही साथ इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स और सर्किल शुड बी टेकन। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल से पढ़ने हैं। बाकी जो भी टॉपिक्स आएंगे उन सभी को आपको रिमूव कर देना है, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर्स, हेमीस्फेयर और राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन्स। ये सारे के सारे आपको सरफेस एरिया ऑफ कोन्स से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉब्लम रिलेटेड इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स आर टेकन। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है नेक्स्ट यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। इसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला स्टैटिक्स से मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोबेबिलिटी से आपको क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।